पाकिस्तान में नए वजीर आजम का चुनाव हुआ है और एक तरफ एक साबिक लीडर जो हैं उन्होंने IMF को खत लिखा है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दें। डॉक्टर साहब, सारे सियासतदान एक ही बात करते हैं कि हम जो है वो कटोरा नहीं उठाएंगे, हम भिखारी नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है, ये कटोरा दोबारा उठाना पड़ेगा, भिखारी हमारी हुकूमतों को दोबारा बनना पड़ेगा? और अब तो अवाम भी गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे नाम पे पैसा लेते हैं एंड देन खाते हैं। आप जो नई गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? क्या ये भिखारी रहेंगे या कि आपको लगता है कि हम टफ रिफॉर्म्स करके एक नया रास्ता जो है वो निकाल सकते हैं मुल्क के लिए? देखिए जी, हमारे पास कोई नई ट्रिक्स नहीं है। ये देखिएगा, आप 2-3 महीने में उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया चले जाएंगे, उसके चंद एक दिनों के बाद ये चले जाएंगे कहीं और सैर करने के लिए, दिखाने, भीख मांगने के लिए। भीख का कशकोल शुरू हो जाएगा IMF के आने से। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता IMF का प्रोग्राम नहीं। IMF का प्रोग्राम तो एक जरूरियात है, उसके बगैर गुजारा नहीं। दुनिया के निजाम में IMF के बगैर गुजारा नहीं। तो IMF के साथ तो प्रोग्राम करना ही करना है, पर हमारी सोल्यूशन IMF के हाथ में नहीं है। IMF हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि IMF के पास भी वो हथियार ही नहीं जो हमें चाहिए। हमारी सोल्यूशन हमारे हाथों में है, अगर हम करना चाहें, अगर हमें दिलेरी हो, अगर हमें दम हो। वो अनफॉर्चुनेट जो मैं बार बार कहता हूँ, हमें दम नहीं है। आप कहते हैं अवाम नाराज है, अवाम कोई नाराज नहीं। अवाम बड़े आराम से छोटी छोटी चीजों में बिक जाती है। हाँ, कामयाब जवान प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, हाँ फलाना प्रोग्राम, आपको हम थोड़ी सी चीजें दे देंगे। अवाम तो अजीब अवाम है, मुझे तो हैरानगी होती है। मैं सोचता हूँ कि वो फ्लाईओवर बनाती है और कौम तालियां बजाती है। फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है भाई, फ्लाईओवर तो आपके मेरे लिए है ही नहीं। फ्लाईओवर पे ना साइकिल चला सकते हैं ना पैदल चल सकते हो, तो फ्लाईओवर तो गाड़ी वाले के लिए बनता है। तो ये लोग किस लिए खुश होते हैं? अवाम का क्या मैं बताऊं। अभी मैं इस्लामाबाद आ रहा था लाहौर से, तो हमारे आगे जब टोल प्लाजा पे है, हमारे आगे एक वैन आई, बड़ी तेजी से उसने हमें ऑलमोस्ट साइड पे किया, आगे चला गया, पूरा आगे चला गया। वहां जाके उसने रियलाइज किया कि उस जगह तो आ नहीं सके, उसके पास एम टैग ही नहीं था। वो तो उसने पैसे भरने थे। फिर उसने हम सबको पीछे किया और कोई माफी नहीं मांगी, कोई अपोलोजाइज नहीं किया, चला गया। तो हमारी आवाम तो, हमारा शऊर ये है, हम चाहते हैं कि हम कोई काम ना करें, हम चाहते हैं कोई रूल ओबे ना करें, हम चाहते हैं कि हमारा कोई और ख्याल रखे, हम आराम से आराम करें। कोई रूल हमारे पे अप्लाई नहीं करता, कोई चीज हमारे पे अप्लाई नहीं करती। हमें माशाल्लाह पूरी दुनिया ने हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो हमें लुक आफ्टर करेंगे। हमें चाहिए, हाँ जी, हम बैठे हैं वार्म सी पोर्ट, बैठे हैं कॉरिडोर और ये और वो, हमें चीन भी मदद करेगा, अमेरिका को भी हमें चाहिए। हमें किस बंदे को नहीं चाहिए? हम जियोनॉमिक्स हमने बनाया हुआ है। जियोनॉमिक्स क्या है? जियोनॉमिक्स सिर्फ भीख मांगने का तरीका। देयर इज नो सच थिंग एज जियोनॉमिक्स। जियोनॉमिक्स सिर्फ ये कहता है कि भाई दुनिया वालों, हमारा ख्याल रखो, हम पाकिस्तानी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ये समझते नहीं कि दुनिया हमारी तरफ नहीं देख रही और दुनिया को ना हमें कोई शौक है पालने का। डॉक्टर साहब, चाइनीज प्रेसिडेंट ने मुबारक दे दी है नए वजीर आजम को, दुनिया में और कहीं से मुबारक नहीं आई, इसकी क्या वजह है? दुनिया को पता तो है कि नए मुल्क के अंदर वजीर आजम आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ चाइनीज ने मुबारक दी है। देखिए जी, दो बातें, एक तो चाइनीज मुबारक दी है और लोग भी दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, इंटरनेशनल ऑर्डर है, लोग डिक्टेटर्स को भी मान जाते हैं, हर चीज को मान जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डिक्टेटर थाईलैंड में कितने साल रहे, अभी रिसेंटली अभी तक हैं, उनको भी मान गए हैं। आप देखिए, और जो इजिप्ट में डिक्टेटर बैठे वो मान गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया दे देगी मुबारकबाद। पर दूसरी चीज ही याद रखिए कि ये जो आप गिन रहे हैं कि कौन पहले करेगा, उसी बात में मैं आ जाता हूँ। दुनिया को हमारी इंपॉर्टेंस कितनी है? दुनिया को ये तो नहीं सारा वक्त सोचेगा पाकिस्तान में देखो क्या हुआ है, और आराम से अपनी मर्जी से कर देंगे। हमारी इंपॉर्टेंस दुनिया में क्या है? हमारी इंपॉर्टेंस दुनिया में, मेरा मतलब बेनिन या कोई छोटे से अफ्रीकन मुल्कों की तरह रह गई और तो कहीं नहीं रह गई। कल ऋषि सुनेक ने जो बहुत बड़ी तकरीर की कल या परसों, उसने बड़ा जोर के इस्लाम में सॉरी और वो गालियां दी हैं, तो क्वाइट फ्रैंकली वो किस तरफ डरे, उसमें हम नहीं आते। परसों जो लाहौर में हुआ है, या 3 दिन पहले जो लाहौर में हुआ है, जो एक औरत को जिस तरह किया गया, आप ख्याल दुनिया वो नहीं देख रही? दुनिया सिर्फ यही देख रही है कि जी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर,
हम किस तरीके से अपना बेवकूफ बार बार बनाते, एक दफा नहीं बार बार बनाते, हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा कर देते। तो फिर हमें खुद भी तो किसी ना किसी दिन हमें बैठ के सोचना है कि हम कौन हैं, हम क्या दुनिया में वो कौम है जो सर उठा के कह सकती है हम भी compete करते हैं, हम आपके साथ बैठे हुए हैं, या हम वो कौम है जो सिर्फ माजी की तरफ देखती रहेगी कि हम बड़े थे जी, कुछ किसी जमाने में हम कुछ थे। और वो हसन निसार ठीक कहता है, हम कुछ नहीं थे, वो अरब कुछ थे, हम अरबों की कोटेल्स पे बैठ जाते, हमने तो कुछ नहीं किया। तो हम अपनी तरफ कभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, हम कौन हैं? हम कौन है डॉक्टर साहब? हम 75 साल में कुछ बन ही नहीं सके, ये एक सवाल है ना कि हम 75 साल में क्यों कुछ नहीं बन सके। आप क्या समझते हैं किसी मुल्क को, किसी कौम को बनने के लिए? ठीक है 200 साल 400 साल चाहिए होता है, लेकिन हमारे साथ भारत है, उसने 75 साल में अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, अगर हम अरब्स थे, हम पर्शियंस थे, हम कुछ थे, हम टर्क्स थे, हम सेंट्रल एशिया, हम कौन है? मतलब हम अपने आप को 75 साल में रीडिफाइन ही नहीं कर सके, अपनी नई आइडेंटिटी नहीं क्राफ्ट कर सके, अगर हम क्राफ्ट करना चाहते थे। पहली चीज तो चिकना साहब मैं आपसे ये कहूंगा, 75 साल क्यों गिनते हैं आप? हम यहाँ बैठे मोहनजोदारो के जमाने से, we are the Indus Valley civilization, we've been here for centuries। मैं टैक्सिला पिछले हफ्ते देख के आया हूँ, टैक्सिला बैठा हुआ है यहाँ क्राइस्ट से पहले, बल्कि क्राइस्ट का अपोस्टल टैक्सिला आके रहा था। टैक्सिला बैठा हुआ यहाँ 4000 साल से, वो मेहरगढ़ बैठा हुआ पता नहीं कहां से। तो सिर्फ पुरानी सिविलाइजेशन, नई नहीं है। ये और बात है कि हम जवाल में चले गए, और हम जवाल में आज नहीं गए थे, बहुत पहले गए थे। बल्कि हमने इंडिया की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया? अगर आप देखें, हमने इंडिया की हिस्ट्री में कोई रोल नहीं प्ले किया। रंजीत सिंह ने यहाँ के थोड़ा सा रोल प्ले किया हमारे लिए, बिल्कुल ठीक है, पर हम रंजीत सिंह को तो मानते नहीं। तो हमारी हिस्ट्री 75 साल से नहीं शुरू होती, बड़ी पुरानी शुरू होती है। हमारी अचीवमेंट्स क्या पुरानी चीजों में, कौमें बनती है अचीवमेंट से। हमारी जो आज माशाल्लाह ये रूलिंग क्लास है, जो इतने बड़े अजीब अजीब नाम आते हैं, मैं नाम नहीं लेता, कोई पता है कैसे कैसे नाम आते हैं। ये जो नाम आते हैं ये किस लिए आते हैं? ये को खुद तो नहीं बने थे, तो गोरों ने बनाए थे सारे, गोरों ने इनको जमीनें देके बनाया, उनके लोग हैं। हम कौन है? हम फिर आके बीच में हमने वो ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले